तो ये जो आपको कहता है, याद रखिएगा 2 चीज़ होता है। जब हुँ। बाबर भारत में लड़ने आया था ना, तो हुँ। उसकी सेना कम थी, अब भारत में यहाँ के लोगों के पास सेना बहुत थी। तो कुछ मुस्लिम जो थे, वो डर जाते थे, तो वो डराते भी थे। तो 1-2 जो हैं, वो कहते थे कि उससे राणा सागा से ना हम लोग लड़ाई नहीं जीत पाएँगे। लड़ाई होगा ना, उसके पास बहुत सेना है, तो उससे नहीं जीत पाएँगे। लेकिन बाबर जो है इन लोगों को अब बताइए यहाँ पे सीधे-सीधे लिखा है कि बुद्ध धर्म में कोई भी भगवान, सृष्टिकर्ता या देवी-देवता की अवधारणा नहीं है। तो आपको हुँ। क्यों लग रहा है कि कहाँ पे कोई से क्या कर दिया है, क्या नहीं पढ़ा दिया है आपको? और नहीं, आपको चैट जीपीटी सर्च किए तो वो भी आपको बता दिया कि देवी-देवता मानते थे, क्या करते थे? नहीं, देवी-देवता वो बताया कि मानते थे, लेकिन वो मैं एथिस्ट हूँ, मैं ऐसे भी इन सब आपके चीज़ों को नहीं सामने मानता। आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है और आपके सामने ओपन करके मैंने ये किया। हाँ जी, रंगीला जी, बताइए। जय भीम। हाँ जी, जय भीम। सुन रहे थे आपका ही यही आज का लाइव, हुँ। वो जो अभी जो वैश्य के बारे में जिससे आप बातें कर रहे थे, हुँ। वही सुन रहे थे तो सोचे कि हम भी चलते हैं लाइव देखते हैं, खाते हैं कि नहीं हमारा। हुँ। एक चीज़ और आपसे हमको पूछना था जी विषय हुँ। में। हाँ, आपसे बोलिए। ये जानना था ना कि ये छठ करते हैं छठ, हुँ। ये बोलते हैं छठ के विषय में कि मतलब हिंदू का बहुत बड़ा पर्व है। इन इस पूजा में कुछ गलती करने पे ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है मतलब। तो ये सत्य त्योहार है। देखिए, नानू जी, छठ हुँ। में मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ, जो छठ में जैसे रात होती है तो जितने पुए पकवान जो बनते हैं ना, खस्ता, हुँ। पोड़किया पता नहीं क्या-क्या जो बनते हैं, उनको चुरा-चुरा के खा जाते हैं। अगले दिन वही जो जूठा है, वो देवी जी को चढ़ जाता है। कुछ नहीं हुआ आज तक। लोग कितनी-कितनी ज़िंदगी गुज़ार-गुज़ार के चले गए, कितनों ने ये कहानियाँ बता चुके हैं। चैनल पे भी हुँ। बहुत सारे लोग बता चुके हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये हाँ, जो आपको कहता है, याद रखिएगा 2 चीज़ होता है। जब हुँ। बाबर भारत में लड़ने आया था ना, तो हुँ। उसकी सेना कम थी, अब भारत में यहाँ के लोगों के पास सेना बहुत थी। तो कुछ मुस्लिम जो थे, वो डर जाते थे, तो वो डराते भी थे। तो 1-2 जो हैं, वो कहते थे कि उससे राणा सागा से ना हम लोग लड़ाई नहीं जीत पाएँगे। लड़ाई होगा हुँ। ना, उसके पास बहुत सेना है, तो उससे नहीं जीत पाएँगे। लेकिन बाबर जो है, इन लोगों को जो ऐसी बात कहता था, उनको बहुत कड़ी सज़ा देता था। कहता तुम लोग फालतू और नेगेटिव बात मत किया करो यहाँ पे, ठीक है? मतलब और वो ये सारी सब लड़ाई सब जीतते गया। वो क्या अच्छा, किया? सारी लड़ाई जीतते गया। यानी आप ये चीज़ जीतते देखिए, हमेशा आपको कोई डराने वाला, हुँ। मनोवैज्ञानिक रूप से धमकाने वाला, डराने वाले लोग रहेंगे ही रहेंगे। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप अगर छठी मैया को कुछ बोल दिए या खाना कुछ उसमें से चुरा के खा लिए या पहले खा लिए, तो छठी मैया नाराज़ हो जाएँगी, गुस्सा हो जाएँगी, आपके साथ कुछ बुरा कर देंगी। यही है ना? हाँ, हाँ। मतलब छठी मैया तो छठी मैया नहीं हुई, नाग-नागिन हो गईं। आप जो हैं उसको पैर पे पूँछ पे रख दिया, भैया डँस के ही रहेंगी वो, है ना? तो ऐसा ही ना है। मुँह से निवाला आपने छीन लिया उनके, वो भी पहिले बिना ऊन से। तो ये सब फर्जी और फालतू की कहानियाँ हैं, कुछ नहीं होता इनसे। और हमेशा याद रखिएगा ये बातें कौन कहता है कि ये हुँ। कर देंगी, वो कर देंगी। ये वो व्यक्ति कहता है जो आप देखेंगे ना जिसको खुद ही छठी मैया ना आज तक दिखी होंगी, ना उसको दर्शन दी होंगी, ना उसने उनके साथ कुछ अच्छा किया होगा। वो व्यक्ति वो आके आपको डराता है। हुँ। सोचिएगा इस बात को, ज़रूर। हुँ। तो इसीलिए दूसरों की ये नेगेटिव लोग हैं, इनसे दूर रहना है, आगे बढ़ते चले जाना है। अच्छा, एक चीज़ और हाँ। पूछना चाहूँगा कि हुँ। 14 14 अप्रैल के फिलहाल वो जयंती हमारे मतलब मोहल्ले में मनाया जाता है ना, तो हुँ। उसी में हम मतलब बोल रहे थे स्टेज पे। हुँ। तो कुछ बुरा बात नहीं बोले थे, लेकिन एक चीज़ ये बोले थे कि हुँ। हमारे भारत में करोड़ों देवी-देवता हैं और करोड़ों देवी-देवताओं का सोने का मूर्ति भी बना के रखा गया था। हुँ। लेकिन बाहर वाले हुँ। लोग एक समय आए थे, हुँ। जो कि भारत वाले सभी व्यक्ति के मार काट के सब सोना की मूर्ति उठा कर ले गए
तो उस समय देवी देवताओं की शक्ति तो नहीं थी कि उन लोग के कुछ बिगाड़ हम्म पाया। हम्म ये चीज बोले तो कुछ लोग मतलब हम पे वो किए थे हम्म कि देवी देवता के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, मतलब हमको हम्म रोक दिया गया, मतलब नहीं बोलने दिया गया, रोक हम्म दिया गया, तो हम कहे कि मतलब आपके इसका साबूत अभिव्यक्ति है। की आजादी को छीन लिया गया। हम्म। तो आप उनसे पूछते ना कि अगर तुम्हारे देवी देवता में, मतलब देवी देवता में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो मुझे रोके, वो भी तुम ही लोगों को रोकना पड़ रहा है। हम्म। मतलब अगर अगर देवी देवता वाकई में कुछ है, सुनता है, अगर वो प्रेयर सुनता है, लोगों की मन्नतें सुनता है, पूजा पाठ सुनता है, तो मेरी भी बात तो सुन ही रहा होगा, है ना? बिल्कुल। तो अगर हाँ, सुन सुनना चाहिए। सुन रहा, हाँ सुन रहा होगा तो वो कुछ तो बताएगा भी तो, है ना? वो हम्म। कुछ कहेगा तो हम्म। वो कहेगा ना कि हाँ भाई रंगीला जी रुक जाओ, मत कहो ऐसा मेरे बारे में। हाँ, कहना चाहिए ना। हम्म ये चीज हम बोले भी थे कि अगर जो भी बीच में टिप्पणी करता है तो वो आप ही लोग हो, लेकिन देवी देवता तक हम्म कभी आज तक हम नहीं सुने कि मतलब किसी के खिलाफ ऐसे किए, चाहे तो किसी के हादसा कर दिए। वो तो हम यहाँ तक हम्म सुनते हैं कि देवी देवता के दर्शन करने जाते हैं, वहीं में गाड़ी पलट जाती है और बल्कि मर जाते हैं जो दर्शन करने जाते हैं। तो उनको बिल्कुल सही। रक्षा करना चाहिए ना, वो भगवान है तो उनको तो रक्षा करना चाहिए कि हमारे पास आ रहा है भक्त है वो मेरा, हम्म रक्षा करना चाहिए। तो इसका थोड़ा डेट और मुझे पता नहीं था, तो मतलब ज्यादा हम बहस नहीं किए। तो इसका डेट हम्म क्या था कि जिस समय लड़ाई करके इस सोने की मूर्ति जब लूटे थे वो लोग, हम्म। ये आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये तो हम्म। आप कई जगह आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप चचनामा पढ़िए, किताब चचनामा। हम्म। चचनामा में आया था, तो वहाँ पे जितने भी काबुल में, पाकिस्तान जो आज का है, पहले वो भारत का ही तो हिस्सा था ना, सिंध, भारत। उधर जितने भी उधर के थे, स्थान थे, देवी स्थान थे, सबको तोड़ा। और एक जो सबसे प्रसिद्ध स्थान था, उनके गले में तो गाय का हड्डी डाल दिया था, लटका दिया था गाय का हड्डी। अब बोला कि हम्म। देखते हैं तुम लोग, तुम्हारा भगवान हमारा क्या बिगाड़ता है। ये सन क्या था ये जानना है मुझे। सन उस समय 712 ईस्वी था, 712 कॉमन एरा। 712 ईस्वी। हाँ, और यही अलबरूनी भी इस बात को लिखा है, चचनामा में भी ये बात लिखा है। और यही नहीं, उसने और भी कई जगह वहां तोड़ फोड़ की थी। फिर इसके बाद से खिलजी वगैरह आए थे सब। इसके बाद से तुगलक था, मुस्लिम शासन काल में भी बहुत समय में बहुत सारी चीजें हुई हैं। हम्म। ये लोग तो गयासुद्दीन बलबन को विष्णु से भी बड़ा देवता घोषित करके रखे हुए थे, लिखवाए हुए थे। अच्छा। सोचिए, ये इन लोगों की हालत हो गई थी। अब किनको। भारत के राजा को कायर बोल रहे थे गयासुद्दीन। आप हमारे सारे स्ट्रीम्स को देखेंगे ना एक एक करके, ये सब प्रसंग आपको मिलते चले जाएंगे। अल्लाह उपनिषद बैठ के ये लोग पढ़ रहे थे, बैठ के अल्लाह का उपनिषद, सारे देवी देवता से ऊंचा है अल्लाह, ये सब किताब बैठ के उपनिषद लिख रहे थे ये लोग। ये इन लोगों की बताइए। कहानी थी। तो आपको अगर जानकारी चाहिए ना, तो हमारी जो पुरानी स्ट्रीम्स हुई हैं उनको, या हम्म। डिबेट्स हुई हैं उनको ना, आप समय निकाल निकाल कर जब भी आप देखिएगा, ये सब बताए हुए हैं, खूब डिटेल से बताए हुए हैं, सन तारीख सब चीज मिल जाएगा। और उसमें आप किसी की भी फाड़ दीजिएगा, जो आपसे आएगा ना ये सब पूछने उछने, उनको बड़े आसानी से आप इस सब का जवाब दे पाएंगे। ठीक है हम। रंगीला जी। ठीक है। हाँ, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बलवीर सिंह लिखते हैं, सर बिहार का सीएम डिफाल्टर इलेक्टेड हुआ है। अच्छा जी, चले यहाँ पे अमन कुमार आए हैं। हाँ जी अमन, बताइए। हाँ, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते, बोलिए। हाँ हाँ, मेरे को आपसे ये डिबेट करना था, मतलब डिबेट नहीं, डिस्कशन करना था। बी आर अम्बेडकर सर की बुक है ना, बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो उसके हम्म अंदर मैं जैसे सुना था, मतलब मैं बुक जब खोल के देखा था ना, तो उसमें हम्म कुछ कुछ वो पिक्चर्स थी, कुछ मतलब बुद्ध के अंदर कुछ दिव्य शक्ति ऐसा करके कुछ कुछ। तो मेरे को क्या लगा ना कि वो कुछ गलत बुक है, वो मतलब ब्राह्मणों ने उसको कुछ वो कर दिया होगा। तो वो मैं नहीं पढ़ा। और फिर मैं चैट जीपीटी वगैरह से भी पूछा ना, तो उसमें लिखा था कि वो देवी देवता में मानते थे बी आर अम्बेडकर, और पुनर्जन्म में भी मानते थे, और उन्हीं की बुक का रेफरेंस देके वो बता रहे थे। तो मेरे को नहीं लगता, मेरे को लग रहा था ये सब झूठ है, मतलब अम्बेडकर सर ने तो ये सब को मना किया है ना, अब रीबर्थ और ये देवता। आप एक सबूत दे देंगे।
कहाँ पे बाबा साहब की किताब में आप ये पढ़ रहे थे? मैंने चैट जीपीटी पे देखा था। नहीं, चैट जीपीटी तो आप वहाँ पे पूछिए तो वहाँ पे कि क्या राम कृष्ण काल्पनिक हैं, चैट जीपीटी में पूछिए तो। आ, वो मेरे अब नहीं, वो तो काल्पनिक ही हैं। पूछिए ना एक बार। वो मैं अभी चैट मेरे फोन में खोलूंगा तो फिर यहाँ से हट जाएगा। कोई बात नहीं है, हम खोल देते हैं। ओके। जब जानकारी लेनी ही है तो अच्छे से जानकारी लीजिए, तभी तो हाँ पता जी सर। चलेगा। चैट जीपीटी को आप लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि चैट जीपीटी मतलब हो गया तो मतलब कुछ तो वो बता ही देगा, है ना। क्या राम कृष्ण काल्पनिक हैं, ये हमने सर्च मारा चैट जीपीटी पे। अब ये देखिए ये क्या जवाब लिख के आता है उसका। चैट जीपीटी, ये लीजिए, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, छोटा दिख रहा है। हाँ। अच्छा, छोटा दिख, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर नहीं, देते हैं। राम और कृष्ण को सिर्फ काल्पनिक कहना, बीच में कुछ एरो आ गया, कहना एक सरल जवाब नहीं है। यह विषय आस्था, परंपरा और इतिहास तीनों से जुड़ा हुआ है। धार्मिक दृष्टि से हिंदू धर्म में राम और कृष्ण भगवान के अवतार माना जाता है। राम को रामायण का नायक और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कृष्ण महाराज और भगवत गीता के केंद्र में है। भक्तों के लिए ये ऐतिहासिक और दिव्य व्यस्त व्यस्त व्यस्तित्व है, देखिए, काल्पनिक नहीं। कृष्ण महाभारत और यहाँ दिव्य व्यक्तित्व है, काल्पनिक नहीं। तो भक्तों के अनुसार, भक्तों के लिए काल्पनिक नहीं है। किसके लिए काल्पनिक नहीं है? भक्तों के लिए। हाँ, भक्तों के लिए काल्पनिक नहीं है। अब इसके बाद से क्या कहता है आगे? ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से। इतिहास इतिहास इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के पास ऐसा पक्का सबूत नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि राम और कृष्ण ठीक उसी रूप में ऐतिहासिक व्यक्ति थे जैसा ग्रंथों में वर्णन है। इसलिए आ, अकादमिक अकादमिक दुनिया में उन्हें अक्सर पौराणिक, माइथोलॉजिकल या आध्यात्मिक पात्र माना जाता है। संतुलित समझ आस्था के लिए वे वास्तविक और पूजनीय है। इतिहास के लिए प्रामाणिक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है। सरल शब्दों में यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे धार्मिक विषय के रूप में देखते हैं या ऐतिहासिक के प्रमाण के रूप में। अब एक बात बताइए कि हाँ। मैंने यहाँ पे पूछा उसको, अब वो चूंकि ये मैंने न्यू लॉगिन किया था, इसमें चैट जीपीटी मेरा पुराना इतिहास नहीं जानता था कि ये आदमी किस तरह से सोचता है, किस तरह की बातें करता है, क्या है। तो उसने बिल्कुल अलग सा जवाब दिया कि भाई उनके प्रमाण नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए तो काल्पनिक नहीं मानते, सारी चीजें लिख दिया उसने। लेकिन जो भक्त होगा उसको लिख के क्या देगा वो, कि नहीं वो काल्पनिक नहीं थे, उन वो सबूत अभी तक ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वो काल्पनिक नहीं कहेगा उनके लिए। पहचानता है ना, कैटेगरी दिया ना, तो भक्तों के लिए वैसे जवाब देता है। जो जिस तरह की कैटेगरी होगी उनको उसी तरह का वो जवाब देता है। न्यू लॉगिन से फ्रेश उसने दोनों आईना दिखाया। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या है कि अगर कोई गलत डेटा लगातार लिखा हुआ है तो वो गलत डेटा को वो भी रिपीट कर देगा, ये भी होता है। अब बताइए कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा आपने नाम सुनी है? नाम सुनी है लेकिन वो सारे याद नहीं है। मतलब कुछ था उसमें कि मैं देवों को नहीं मानूंगा, भगवान को नहीं मानूंगा, ऐसा करके कुछ। और नाम लिख लिख के बताया था उन्होंने। हाँ, शायद विष्णु, मतलब विष्णु को या ब्रह्मा को, ऐसा करके कुछ था। सबका था, राम कृष्ण दुर्गा काली सारे, गणेश, सबका नाम था। अब देखिए, मैं सर्च किया क्या बाबा साहब देवी देवता को मानते थे, ये मैंने सर्च किया। अब देखिए उसका क्या जवाब आता है। आप जो बात कह रहे हैं कि कौन सी किताब पढ़ रहे थे, कहाँ पे आपने क्या पढ़ लिया, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पे क्या पढ़े हैं, लेकिन ये देखिए ये चैट जीपीटी आपका क्या बताता है, पढ़िए तो। भीमराव रामजी अंबेडकर। बाबा साहब का देवी देवताओं के बारे में दृष्टिकोण समय के साथ बदला, लेकिन अंत में उनका रुख काफी स्पष्ट था। हिंदू देवी देवताओं के बारे में अंबेडकर ने पारंपरिक हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं की पूजा
पद्धति को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना है कि जिस सामाजिक व्यवस्था जैसे जाति व्यवस्था को वे अन्यायपूर्ण मानते थे, वह उसी धार्मिक ढांचे से जुड़ी है। धर्म परिवर्तन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म के सृष्टिकर्ता भगवान या पारंपरिक देवी देवताओं की अवधारणा नहीं होती, बल्कि ध्यान और नैतिक जीवन पर जोर होती है। उनका स्पष्ट विचार, उन्होंने कहा था कि ऐसे धर्म को मानेंगे जो समानता दे, तर्कसंगत हो, मानवता के मानवता को प्राथमिकता दे। इसलिए उन्होंने देवी देवताओं की पूजा से दूरी बनाई और एक ऐसी रास्ते को चुना जो उनके अनुसार ज्यादा न्यायपूर्ण और तर्कसंगत था। अब बताइए, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि बुद्ध धर्म में कोई भी भगवान, सृष्टिकर्ता या देवी देवता की अवधारणा नहीं है। तो आपको क्यों लग रहा है कि कहाँ पे कोई से क्या कर दिया है, क्या नहीं पढ़ा दिया है आपको? और आपको चैट जीपीटी सर्च किए तो वो भी आपको बता दिया कि देवी देवता मानते थे, क्या करते थे? नहीं, देवी देवता वो बताया कि मानते थे, लेकिन वो मैं एथिस्ट हूँ, मैं ऐसे भी इन सब चीजों को नहीं मानता। आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है और आपके सामने ओपन करके मैंने ये किया, तो हमें तो सही बता रहा है, आपको पता नहीं कैसे बता रहा है। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही था कि वो पुनर्जन्म में वो मानते थे बी आर अम्बेडकर या नहीं मानते थे? नहीं, बाबा साहब कौन से पुनर्जन्म को मानते थे? मतलब एक तो होता है कि आपको ये भी तो समझना पड़ेगा। देखिए, इनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? धम्म में इनलाइटमेंट का अलग मतलब है, इस्लाम में इनलाइटमेंट का अलग मतलब है, तथाकथित ब्रह्मनिज्म में इनलाइटेंड का अलग मतलब है। तो हर एक धर्म का अलग मतलब होता है ना उसका, कि ये क्या मतलब होता है उस शब्दावली का। तो आप जिस पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं वो बुद्धिज्म में क्या है? आपको बुद्धिज्म के नजरिए से समझना पड़ेगा ना। आप सीधा क्वेश्चन करते हैं पुनर्जन्म। भारत के लोग पुनर्जन्म का मतलब समझते हैं अभी आदमी जो है मर गया, इसका आत्मा निकला, फिर कहीं जाके जन्म ले लिया, वो निकल गया। तो जब आप ये शब्द कहते हैं पुनर्जन्म, तो इससे ये आभास होता है जो बुद्धिज्म में होता ही नहीं है। आत्मा ही नहीं होती, पुनर्जन्म कहाँ से हो जाएगा? तो बुद्धिज्म में आत्मा नहीं होती, लेकिन पुनर्जन्म मतलब मुझे बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि उसमें पुनर्जन्म होता है या नहीं, और अगर होता है तो कैसे? अब उसमें उसकी अलग अलग क्लासेस हैं बुद्धिज्म की। मुख्यतः जो 4 क्लासेस हैं उसमें सौतांत्रिक, वैभाषिक, विज्ञानवाद और शून्यवाद। तो इन चारों में से वैभाषिक और सौतांत्रिक जो है वो थेरवादी कंसेप्ट है, और विज्ञानवाद और शून्यवाद जो है महायानी कंसेप्ट है। तो महायानी कंसेप्ट में आप जब जाते हैं तो वो इसका ये चेतना का फ्लो बताते हैं। जब आप बुद्धिज्म को इतना अच्छे से आप समझ लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि कोई मैथ्स का कोई थ्योरी है या कोई प्रॉब्लम है, उसको आपने ना सॉल्व किया और एग्जैक्टली कहीं दूर कहीं दूसरी जगह पे किसी बंदे ने एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व किया, समझ रहे ना? इसमें क्या चीज कॉमन आई कि भाई ये व्यक्ति जिस तरह से सोच के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, एग्जैक्टली उसी तरह से उसने भी सॉल्व किया, यानी इन दोनों में चेतना एक जैसी दिख रही है। समझ रहे ना? मतलब मैं ये एक फॉर्मूले पर बताया है, मैंने दिया, लेकिन असल में ये फॉर्मूला अब बुद्धिज्म के आधार पे है कि जो बुद्धिज्म की समझ रखता है और इस तरह से समझ रखता है कि जो उनमें लिखी हुई बातों को या लिखी हुई बातें क्या मतलब उनके जो मूल सिद्धांत है उनकी एग्जैक्ट उसी तरह से परिभाषित कर रहा है। अब वही चीज है बाद में भी कोई उसी तरह से, तो लोग कंपेयर करते हैं कि आप तो उनके अवतार हैं या चेतना फ्लो आप उन्हीं के अवतार हैं, चेतना फ्लो सेम हो रही है। इसको पुनर्जन्म लोग समझते हैं कि उन्हीं का ये पुनर्जन्म है। अच्छा, हाँ, बुद्धिज्म में एग्जैक्टली जो बुद्ध के सिद्धांत जो है सेम समझता है, तो लोग इस तरह से समझते, मतलब चेतना का, दिमाग का पुनर्जन्म, कि दिमाग में जो एग्जैक्टली वो बातें बोल रहे थे, जैसे समझे थे, वही चीज है। ऐसा सिर्फ विज्ञान में, साइंटिफिक थिंकिंग में ही होता है। अच्छा, मतलब मैक्सवेल लॉ है या फैराडे लॉ है, उसी तरह ना काम करेगा।
चाहे आप पढ़े तो या कोई दूसरा पढ़े तो काम तो उसी तरह करना है जैसे करता है। हम्म, समझ रहे ना? तो इसी तरह से बुद्धिज्म में बुद्धिज्म की चीज़ों को जो एग्ज़ैक्टली जिस तरह से समझ लेता था, उनको कहा जाता था कि इनमें चेतना का फ्लो है, ये उनके ही पुनर्जन्म है। लेकिन ब्रह्मनिज़्म क्या कहता है कि ये इंसान है, मर गया, इसके कर्म फल जो हैं, कर्म इसके साथ बँधे हैं, फिर भुगतने के लिए फिर से जन्म लेगा, फिर जन्म लेके उसको भुगतेगा। तो महायान कांसेप्ट जो है, वो इस विचारधारा को नहीं मानती है या उसमें ये विचारधारा नहीं होती, उसमें सीधा-सीधा चेतना का फ्लो है कि अगर अच्छा। एग्ज़ैक्टली जो फ्लो हो रहा है बुद्धिज़्म का, वो उस तरह से कंपेयर किया जाता है। हम्म, और अच्छा। आगे आप आएँगे, और आगे आप अन्य स्कूलों में जाएँगे, तो यहाँ तो सीधे-सीधे ये कहा जाता है कि पुनर्जन्म का मतलब है आपके विचारों का परिवर्तन होना। जैसे बाबा साहब हैं, वो अपनी 21वीं प्रतिज्ञा में लिखते हैं कि उनका इस धम्म के साथ ही पुनर्जन्म हो रहा है। यानी पहले जो विचारधारा थी बाबा साहब की और अब जब धम्म ग्रहण कर लिए, जो दृष्टि मिली, तो इनका पुनर्जन्म हो गया, विचार परिवर्तन। शरीर बॉडी वही है, विचार परिवर्तन हो गया। हम्म, तो बुद्धिज्म की जो पुनर्जन्म की जो व्याख्या है स्कूल में, वो अलग-अलग हैं, इस तरह से हैं। वो आपका ब्रह्मनिज़्म वाला नहीं है जो हर लोग सोचते हैं पुनर्जन्म मानते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है तो लोग क्या सोचते हैं, ये ब्राह्मणों वाला पुनर्जन्म की बात चल रही है क्या, कि उसमें आत्मा मरती है, जाते हैं, जन्म लेते हैं, वो चल रही है। वो नहीं होता है, यहाँ पे अलग चीज़ है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। हाँ, तो ठीक है, ये मैं समझ गया। और एक और हुँ, मेरा क्वेश्चन था कि इसी मतलब अभी मेरे को वो हिंदू धर्म से कोई उससे रिलेटेड नहीं है, मतलब बुद्धिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेरे को समझना है कि मैंने देखा था यूट्यूब पे कि कुछ 32 या फिर 31 लोक करके कुछ वर्णन था कि ये पशु लोक था, फिर मनुष्य लोक है, फिर उसके ऊपर ये देव लोक है। तो ये सब क्या ब्राह्मणों का लिखा हुआ है या फिर मतलब बुद्धिज्म थेरवाद में ये ऐसा कुछ पहले से है? देखिए, अगर अगर अलग-अलग स्कूल हैं, तो अलग-अलग कल्पनाएँ भी होंगी। उसको हाँ जी। व्यक्त करने के लिए अलग-अलग बातें भी होंगी। तो हाँ। जिनकी जिस तरह की क्लास है, वो अपनी क्लास में उसको उस तरह से दिखाते हैं। जैसे किसी को अगर अपने ज्ञान को दिखाना है तो मूर्ति कला, मूर्ति बना के दिखाता है। कोई बिना मूर्ति बनाए ही उस चीज़ को परिभाषित करता है। तो ये उसी तरह से है। अगर कोई लोक बता रहा है, ये लोक है, वो लोक है, तो वो लोकों की कल्पना आपको कहाँ बताई गई? कहीं नहीं बताया गया कि कोई आसमानी है। हम्म, कहीं भी बुद्धिज़्म के किसी किताब में नहीं बताया गया है कि कोई लोक जो है कोई आसमानी है। वो आपके दिमाग के भीतर की बातें चल रही हैं, लेवल चल रहे हैं वो। आप अपने माइंड में किस लेवल पे हो उसकी बातें चल रही हैं। पूरा आप हम्म, पढ़ लीजिए, कहीं कोई नहीं बताएगा कि कोई आसमान में स्वर्ग लोक था जमीन के नीचे पाताल लोक था, वहाँ पे कोई देवी देवता बसते हैं या वहाँ पे वो बसते हैं या यहाँ पे जाते हैं, नहीं बताई जाएगी, है ही नहीं बुद्धिज़्म में। तो ये जो भी लोकों की बात है ना, वो इसी धरती पर, इसी जहान पे बात है। अच्छा। हाँ, उसका कहीं भी कोई आसमानी चीज़ से लेना-देना नहीं है। आसमानी चीज़ें ब्रह्मनिज़्म में होती हैं, अब्राहमिक रिलिजन में, ब्रह्मनिज़्म में। इन्हीं लोगों में आसमानी होता है, बुद्धिज़्म में जो है यहीं पे है। अब वो मतलब स्कूल आपको किस तरह से हाँ। समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको आपको देखना पड़ेगा। कौन स्कूल है, क्या चीज़ बताना। जैसे ये जो आप बता रहे हैं, थेरवादी लोगों में ज़्यादा इस तरह से उन लोगों ने समझाया है। हम्म, तो मतलब कि आपने बोला कि उसको अलग-अलग लोग अलग-अलग टाइप से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मतलब अ, लेकिन बुद्धिज्म एक चीज़ मतलब इसमें कॉमन तो है, हाँ, उसमें एक चीज़ कॉमन है कि वो आसमानी नहीं है, जो है वो इसी धरती पे है। इसी धरती पे है, लेकिन मतलब वो चीज़ एग्ज़िस्ट करता है या नहीं, मतलब वो मेरे को जानना था। नहीं, एग्ज़िस्ट करता है, वो आपके माइंड में एग्ज़िस्ट करता है ना, ये सारी विचारधारा माइंड में बन रही है ना, ज़मीन पे थोड़े अच्छा। बन रही है। हाँ, हुँ, ज़मीन पे नहीं बन रही है ना, आपके माइंड में ही बन रही हैं। हुँ, ये बहुत नहीं, डेप्थ नॉलेज है, बहुत गहराई में है, वो जिस लोक की बात कर रहा है, जो आपके आपके दिमाग से खेलने वाली बात है ये। अच्छा। तो अब बहुत सारे लोग क्या समझते हैं ना, इसको आसमानी समझ लेते हैं। प्रॉब्लम उनके साथ होती है जो आसमान में खोजने लगेगा। अच्छा, कोई पशु लोक होगा, उस लोक में कोई जाएगा, ये होगा, वो होगा, फिर कोई ये लोक होगा, कोई ब्रह्म लोक होगा, तो स्वर्ग लोक हुँ, होगा, तो बैकुंठ लोक होगा। ये ब्राह्मणवादी धारणाएँ हैं।
असल में अच्छा। बुद्धिज्म को समझने में प्रॉब्लम तभी होती है जब आप ब्राह्मणों की बनी बनाई गंदी-फंदी और ये जितने भी आलतू-फालतू चीज़ें हैं, बुद्धिज्म को एग्ज़ैक्ट वही शब्द उठा के उसमें फिट करते हो, वैसे सोचते हो। यहाँ आप कन्फ्यूज़ होते हो। बुद्धिज्म अच्छा। में एक चीज़ एकदम क्लियर कट आप समझ लो कि बुद्धिज्म में जो चीज़ें हैं, जैसे भी हैं, वो सब मानवों की भलाई के लिए है। कुछ हुँ, भी उसका रत्ती भर भी अंश नहीं है कि इससे किसी भी व्यक्ति की मतलब उसको दुःख होगा या उसको दुखित किया जाएगा। समस्त हुँ, मानवों की भलाई के लिए सिद्धांत आगे बढ़ते हैं। समझाने की व्याख्याएँ अलग हो सकती हैं। लिखने में, समझाने में हो सकता है वो शब्दावली आप ना पकड़ पाएँ या डिफरेंट स्कूल जैसे वज्रयाना है, वो ऐसी-ऐसी मूर्तियाँ बना के आपको समझाता है कि जिसको देखकर आपको लगेगा कि अरे यार! ये किस तरह की मूर्ति बना दिया है, तो देखने में खराब लग रहा है, गंदा लग रहा है। लेकिन वो उसकी अपनी स्कूल है ना, अपनी क्लास उसके समझाने का उसका अपना तरीका है। अच्छा। तो क्लासेस सबकी अलग हैं, उनके समझाने के तरीके अलग हैं। कॉमन एक चीज़ है, जो चीज़ है इसी धरती पे है, कोई आसमानी चीज़ नहीं है। हुँ, मतलब मुझे इसलिए ये प्रश्न आ रहा था कि मैं 1 डेढ़ साल से वो विपश्यना कर रहा था, तो उसमें हुँ, कभी-कभी वो चीज़ का उस चीज़ का ज़िक्र आता है और जैसा आपने बताया ना कि कुछ फ्लो करके कुछ है मतलब आत्मा और वो सब का कुछ नई कॉन्सेप्ट है उसमें, लेकिन कुछ ऐसा ही कुछ था कि वो जन्म इंसान का नहीं होता, पुनर्जन्म का नहीं होता, मतलब कुछ संखारा या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट करके था। तो वही उसी चीज़ को मेरे को कभी-कभी लगता है कि ये सही बता रहा है या नहीं, तो इसीलिए मैं आपसे पूछा। हाँ, वो थेरवादी कांसेप्ट है ना, विपश्यना वगैरह ये सब थेरवादी हाँ, वो करते हैं, तो उन लोगों का कांसेप्ट है, लेकिन वो किस तरह से समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। लेकिन बुद्धिज़्म में एक्चुअल ओरिजिनली और भी बहुत सारे स्कूल हैं, जो उसको समझाते हैं, पर ये सब नहीं होता। आसमानी कुछ नहीं है, जो है आपके माइंड में है, याद रखिएगा। हाँ, चित्त जो है ना, चित्त, हाँ, चित्त। वहीं पे ये सारी सारी संकल्पनाएँ हैं। अपने लेवल हुँ, को आपको जानना, समझना, ये सारी चीज़ें वहीं पे है, कुछ भी नहीं है बाहर। हुँ, बुद्धिज़्म अच्छा। ने इसी पे काम ही किया है, माइंड हुँ, पे ही तो काम किया है। हुँ, हुँ। ठीक है फिर, ओके, ओके, तो एक छोटा-सा सवाल और पूछ सकता हूँ? पूछिए। अ, ये जो बुद्धिज़्म का जो ब्राह्मणीकरण हुआ है, ठीक है? तो वो सारा संस्कृत भाषा में हुआ है ना? जो भी हम लोग को पाली टेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, वो उसमें वो तो सेफ है ना? या फिर उसमें भी मतलब जैसे कोई-कोई किताबें पढ़ते हैं, जैसे बुद्धिज़्म थेरवाद का ही महासत्तिपट्ठान सुत्त हो गया या फिर कोई वो सब, तो उसमें पाली चीज़ का को ही एक्सप्लेन किया रहता है। तो वो पाली में वो कॉन्फिडेंशियल होता है ना? उस पे यकीन कर सकते हैं ना? नहीं, 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 ऐसा नहीं है। अलग अच्छा। आप आप एक बेसिक चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। हुँ, बुद्धिज़्म में बहुत सारी बातें ना बाद में भिक्षुओं ने लिखी है। हाँ। बुद्धिज़्म की हर एक बात बुद्ध वचन नहीं है, बाद में हुँ, लिखी गई है। तो हुँ, कई बार कई लोग ना उसको समझाने के लिए अलग-अलग अलंकारित भाषा प्रयोग किए हैं। अच्छा। अब होता क्या है कि उसका जब अनुवाद होता है, हम अनुवाद पढ़ते हैं, तो हम उसकी थीम को नहीं पहचान पाते। अनुवादित भाषा को पढ़ते हैं और उस तरह से करते हैं, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। समझ नहीं पाते उस चीज़ को। हुँ, तो आप पाली भाषा हो या संस्कृत, संस्कृत में आप सोच रहे हैं ना कि संस्कृत में मिलावट है, संस्कृत में मिलावट नहीं है, बल्कि हुँ, संस्कृत बुद्धिस्ट की ही भाषा है। उन्हीं लोगों ने अच्छा। इस भाषा को डेवलप किया था। उसी में उन्होंने ही लिखा था, सारी चीज़ को अनुवादित किया था। हुँ, तो संस्कृत जो भाषा है ना, वो बुद्धिस्ट लोगों की भाषा है। उन्होंने इसको अच्छा। डेवलप किया था। हाँ, तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ब्राह्मणों ने क्या किया, जब अपना धर्म बनाया, तो हुँ, इन्होंने पाली की बजाय हुँ, संस्कृत को चूज़ किया, क्योंकि हुँ, इसमें वो बड़े आसानी से घुसपैठ किए थे। अच्छा। महायान दुनिया के तमाम देशों में घुसा था और जहाँ हुँ, याद रखिएगा वही ब्राह्मण घुसा है, हुँ, जो आप मैच कीजिए, जितने भी भारत के पश्चिम वाले देश हैं, उन देशों से बुद्धिज़्म गायब हुआ, तो वहाँ के लोग कहाँ गए थे? सब के सब तो कन्वर्ट नहीं हुए थे। हुँ, समझ रहे हैं ना? आपको ये हाँ। ध्यान देना पड़ेगा, भाग-भाग के भारत में भी बहुत सारे आए हैं। तो हुँ, आज की जो ब्राह्मण है ना, और संस्कृत जो है, वो महायानी लोगों ने डेवलप किया था, उसको प्रचार-प्रसार करते थे वो लोग। तो ब्राह्मण क्या किया कि जब गद्दारी किया है ब्राह्मण, तो पहले हुँ, बुद्धिज़्म में घुसा, फिर गद्दारी किया, तो उसी भाषा को आगे बढ़ाया, आम जनमानस की भाषा को नहीं उठाया उसने।
पाली भाषा को। हाँ, तो पाली भाषा खत्म कर दी गई थी। अब दोबारा अच्छा। जब पाली भाषा में फिर से रीराइट की गई है ना सारी चीज़ें, हुँ, तो लिख ये अंग्रेज़ों के समय में फिर से रीराइट की गई है, अच्छा अंग्रेज के टाइम पे। अंग्रेज के टाइम में। तो जब क्योंकि अब जैसे श्रीलंका में गया तो पाली भाषा में थोड़े उसको ट्रांसलेट होके सिली भाषा में चला गया था। हुँ, चाइना में गया, तिब्बत में गया तो उनकी भाषा में ट्रांसलेट हो गया था। तो हुँ, ओरिजिनल पाली में बचा ही नहीं था, ना संस्कृत में बचा था। तो हुँ, दोबारा संस्कृत में ट्रांसलेट हुआ, दोबारा पाली में ट्रांसलेट हुआ। गड़बड़ी यहीं पे हुई है, समझने की। जो हुँ, ट्रांसलेट कर रहा था, जो लिख रहा था, वो धम्म का ज्ञाता नहीं था हुँ, और उसमें अंग्रेजों का भी फ्लो था। अंग्रेज जो इतिहास खोज रहे थे, कुछ उससे भी मिक्स था। भारत में सब वैदिक काल चल रहा था, भारत में तो इन लोगों ने क्या किया अनुवाद करते समय ना कुछ-कुछ वो थीम ले लिया कि हाँ, इसमें का वो ब्राह्मण होगा, तो वो वैदिक काल होगा, तो उस तरह की बातें हैं। इस कारण से थोड़ी-थोड़ी अनुवादकों ने गलतियाँ करते चले गए हैं। अच्छा। ये प्रॉब्लम की जड़ हुई है। नहीं तो भारत में बताइए अगर लोगों को पाली भाषा गायब कर दी गई, धम्म लिपि गायब कर दी गई, अंग्रेज ना आके पढ़ा है। हुँ, हुँ, अंग्रेज नहीं आता तो पता भी नहीं चलता। नहीं, हाँ, तो ये चीज़ें हुई हैं। इसी कारण तो से ये प्रॉब्लम है। अच्छा, हुँ, समझ गया। ठीक है फिर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।